माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवर पावर 2024 में आया हुआ एक ऐसा एनिमे जिसने पूरी एनिमे कम्युनिटी में एक सवाल खड़ा कर दिया। हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? आखिर कौन है ताकतवर? मैं हूँ रोनोरोरोज़ोरो, नार्क का राजा। मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं समुद्री लुटेरों का राजा बनूंगा। चिंता मत करो, तुम कमजोर हो। चलो भी कोशिश करते रहो। इन नशेड़ी कंजेड़ियों को लगता है कि ये ताकतवर है। ओए जेनस, इधर क्या चल रहा है? पता नहीं। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? तो आज हम बात करेंगे योगिरी की ताकत के बारे में और कंपेयर करेंगे इसे दूसरों से। तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा कहानी के बारे में बताता हूँ। मुझे पता है तुमने जान रखा है, लेकिन सुन लो। तो ये कहानी है एक हाई स्कूल स्टूडेंट योगिरी की, जो अचानक से एक अलग दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे दो नए दोस्त मिलते हैं जिनके साथ वो अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढता है। अब बात करते हैं योगिरी की ताकत के बारे में। क्या बस इतना ही बताऊंगा? एक्सप्लेन चैनल थोड़ी ना है। योगिरी की ताकत है वो कभी भी किसी को भी कैसे भी मार सकता है अचानक से। नाम, कॉपी, पेंसिल, साथ में एप्पल की रिश्वत। वो झंझट है यार, डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं था। योगिरी की ताकत समय और भाग्य से एकदम परे है, जो लॉजिक को फॉलो नहीं करती है। योगिरी एक जगह पे खड़ा होकर ब्रह्मांड के दूसरी तरफ किसी को भी मार सकता है, वो भी बस एक झटके में। योगिरी की ताकत कोई जादू या उससे रिलेटेड नहीं है, एक ऐसी ताकत जिसकी कोई सीमा नहीं है। योगिरी किसी को भी मार सकता है, फर्क नहीं पड़ता सामने वाले बंदे पे कितना डिफेंस है। और ये ऐसी चीजों को भी मार सकता है जिनमें जान ही नहीं है, जैसे कि दीवार। योगिरी की ताकत कुछ सिद्धांतों पे चलती है, जैसे कि जो मर चुका है वो हिलेगा नहीं, और हिल रहा है तो वो मरा नहीं है, जो कि ऐसे राक्षसों को मार सकती है जिनमें आत्मा ही नहीं है। यहाँ तक कि योगिरी ग्रेविटी और हवा जैसी चीजों को भी मार सकता है। मुझे पता है साइंस लेंसर, लेकिन मैंने बताया था ना, इसकी पावर लॉजिक को फॉलो नहीं करती है। योगिरी श्रापों तक को भी मार सकता है। यूनिवर्स गायब, खत्म हो गया। फालतू का स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या इसे कोई नहीं हरा सकता? ओए, ये मैं हूँ गोकू। हो सकता है तुम सोच रहे हो कोई ऐसा जीव जो इतना तेज है जिसे ये अपनी आंखों से देख ही न सके वो इसे मार सकेगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो। इधर आता है इसका डिफेंस। पे डिफेंस भी है, इस चिड़िया से मुंह के पास डिफेंस भी है। ऑटोमेटिक डिफेंस, जो पहले ही पता कर लेता है अगर कोई इसे मारना चाहता है तो फर्क नहीं पड़ता वो क्रीचर टाइम या स्पेस से भी तेज हो, योगिरी उसे मार देगा। योगिरी एक ऐसा इंसान है जिसे अपने आसपास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को नहीं मारेगा जब तक उसकी जान को खतरा ना हो। अब बात करते हैं गेट्स की। योगिरी ने अपनी ताकत को गेट्स में बांट रखा है अपने दिमाग के अंदर, जिसे वो एक शब्द बोल के खोल सकता है, तेंकोई, जो कुछ देर में अपने आप बंद हो जाते हैं इस दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए। जब पहला गेट खुलता है तो योगिरी अपने आसपास की किसी भी चीज को एक ही सोच में मार सकता है, जब वो किसी के अंदर से मारने की ज्वाला को महसूस करे। ये वाला गेट आमतौर पे हमेशा ही खुला रहता है। दूसरे गेट के खुलने पर योगिरी अब हवा, पानी, ग्रेविटी जैसी चीजों को भी मार सकता है, और अब ये उन लोगों को भी मार सकता है जो इसके टारगेट करे हुए इंसान पे हमला कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तीसरा और आखिरी गेट, ये कोई ताकत नहीं, ये एक अवस्था है। इसके खुलते ही योगिरी किसी को भी और हर किसी को मार सकता है बिना किसी लिमिटेशन के। इस दुनिया में अब ऐसी कोई चीज नहीं बची है जिसको ये ना मार सके। अब एक चुटकी बजाते ही ये इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकता है, चाहे तुम भगवान हो या फिर कुछ और। वैसे एनिमे में भगवान भी नमूने से ही होते हैं। देखो, मुझे पता है मुझे इसकी वीकनेसेस की भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी दूसरे एनिमो से कंपैरिजन करते हैं। वैसे कंपैरिजन करने के लिए कुछ बचा नहीं है, फिर भी करते हैं। सबसे पहले मेरा फेवरेट कैरेक्टर लूफी। देखो, लूफी किसी को मारना नहीं चाहता है, उसे बस किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। उसके दिल में किसी के लिए भी गलत भावनाएं नहीं है। वो बस आएगा, थोड़े से मीट के टुकड़े चुराएगा और भाग जाएगा, जिसे देख के जोरो बोलेगा नानी। दूसरी बात हम लाइट यागामी की करते हैं। जब तक वो रुई की आंख मसलेगा तब तक। और देंजी का क्या है, इसको तो सिर्फ संतरे दबाने हैं। सूखना का तो अपनी कब्र से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन लगता है गोकू का थोड़ा चांस। मैं गलत था, लेकिन शायद से साइतामा इसको मार सकता है, क्योंकि देखो उसको इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी लाइफ पहले से ही कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। उसको आज तक कोई ढंग का अपोनेंट नहीं मिला। सेल्स में शॉपिंग करके कब तक जिंदगी काटेगा। मुझे लगता है ये उसे हरा सकता।
गलत है, जब तक जिंदा था उसे कोई अपोनेंट नहीं मिला और अपोनेंट मिला तो मर गया। अब तो इसे बस आनोस फोल्डी गोल्ड ही हरा। लगता है इसकी वीकनेस बतानी ही पड़ेगी। नामी, योगिरी की इंस्टेंट डेथ एबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, लेकिन इसकी भी कमियां हैं। देखो, योगिरी भी एक इंसान ही है, इंसान की तरह दिखने वाला एक जीव ही है। योगिरी उन लोगों को ऑटोमेटिकली नहीं मारता जिनकी ये चिंता करता है। वैसे सिर्फ लड़कियों की चिंता करी है इनने आज तक बस। हाय ये दिल। इसे ये काम अपने आप ही करना होगा, जिस वजह से ये अपने एबिलिटीज के पैरामीटर के सर्कमस्टेंसेस को बदल सकता है। दूसरा, योगिरी के सोने की आदत है, खासकर संतरों पर। एक आम आदमी की ही तरह जब भी ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है ये थक जाता है और सो जाता है, जिस वजह से ये इंडेफिनाइट टाइम के लिए नहीं उठ सकता। वो अलग बात है कि इसकी ऑटोमेटिक एबिलिटी अभी भी ऑन है। तीसरा, जब योगिरी के सारे गेट बंद हो जाते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो योगिरी को खुद ही करनी होगी। फिर ये एक ऐसा कमजोर, ढीला, पतला, सूखड़ा इंसान बन जाएगा जिसको कोई भी मार सकता है। फिर हमारी नामी आएगी और उसे अपने संतरों के नीचे दबा के मार देगी। बस खत्म। द ग्रेटेस्ट एनिम कैरेक्टर, द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिम कैरेक्टर हैज डाइड अंडर द ऑरेंजेस। यार मेरे को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है, वैसे ठीक ही होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। हाँ कर देना, ठीक, मैं जा रहा हूँ।